मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं, क्या शायरी पढ़ना ज़रूरी है? क्या शायरी समझना ज़रूरी है? तो मैं अपने उस्ताद का ये जुमला दोहरा देता हूँ कि अगर आदमी बनना ज़रूरी है तो शायरी पढ़ना भी ज़रूरी है। अगर अपनी बात को इख्तिसार के साथ लोगों तक पहुँचाना चाहते हो तो शायरी पढ़ना ज़रूरी है। अगर अपने अंदर की क्रिएटिविटी दुनिया को दिखाना चाहते हो, उसको पॉलिश करना चाहते हो, तो शायरी पढ़ना ज़रूरी है। आजकल हमारे दरमियान ये जो एक नफसा नफसी की फिजा है, ये जो एक तरह का प्रेशर सा, एक बबल सा क्रिएट हो गया है, उसकी उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। मैं ये समझता हूँ उसका एक रीजन अदब से, लिटरेचर से दूरी भी है। हमारी जबान तो इतनी इतनी जबरदस्त जबान रही है कि जिसमें ऐसे बड़े बड़े लोग पैदा हुए जिन्होंने क्या कुछ कमाल नहीं करके दिखाया। जरूरत है तो सिर्फ उसे पढ़ने की और समझने की। इस बीच आपको एक रुकावट पेश आ सकती है। मिसाल के तौर पे ये गजल जो मैं अब आपको पढ़ के सुनाऊंगा, अगर आप मुझसे कहें कि ये किसी छोटे से बच्चे को जो 5 क्लास में, 4 क्लास में समझा दो, तो नहीं समझाई जा सकती। और अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं ये समझाई जा सकती है, तो इसका मतलब जो चीज़ उसने उसे समझाई है वो ये गजल नहीं है, वो कुछ और है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कहें कि जी मैं एवरेस्ट चढ़ना चाहता हूँ, लेकिन एवरेस्ट तब चढ़ूंगा जब एवरेस्ट मेरे पाँव के नीचे आ जाए। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर वो पाँव के नीचे आपके आ जाए तो फिर वो एवरेस्ट नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें जो कि अदब में, लिटरेचर में मौजूद हैं, उनको पढ़ने के लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा अपलिफ्ट करना होगा, थोड़ा सा अपना लेवल, अपना कैलिबर बढ़ाना होगा। तब जाकर आप ये समझ सकेंगे कि शायर ने जो बात की है वो क्यों की है। उसने मुखातिब किया है तो किसको मुखातिब किया है, और कौन कौन सी इस्तिलाहात उसने यूज की हैं। और जब आप एक बार ये इस पर ये समझने के काबिल हो गए, तो फिर आपके सामने बहुत सारे बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। गजल का आगाज करते हैं। सिराज औरंगाबादी की गजल है, सबसे मशहूर गजलों में से एक है। सिराज कहते हैं कि खबरे तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। सिराज कहते हैं कि इश्क का इश्क की जब इंतहा को इंसान पहुंच जाए, तो फिर वो पहुंच जाता है एक जुनून की कैफियत। और उस वक्त, उस मौके पर, जब ये इश्क जुनून की कैफियत इख्तियार कर ले, तो ना किसी शख्स को अपना ख्याल रहता है, ना सामने वाले का ख्याल रहता है, बल्कि एक तरह की बेखबरी सी कैफियत सिराज कहते हैं कि वो शख्स फील करता है। उसका ताल्लुक किसी चीज से नहीं रहता बाकी, ना उसको अपना ख्याल रहता है ना किसी और का ख्याल रहता है। बस एक तरह की बेखबरी सी रहती है उसे, जो उसे बाकी तमाम चीजों से काट देती है। शय बेखुदी ने की अता किया मुझे अब लिबासे बरहनगी, न खिरत की बखिया गरी रही, न जुनून की पर्दा दरी रही। सिराज कहते हैं कि अभी जिस इसकी यहाँ पे बात हो रही है, उससे अगर हम मुराद लेते हैं इश्क हकीकी, तो सिराज ये कहते हैं कि जब से मैंने इश्क हकीकी की राह पर चलना शुरू किया है, तो अब उसने मुझे एक लिबास बरहनगी अता कर दिया। लिबास बरहनगी का मतलब यह है कि मेरे सामने अब वो जो छुपे हुए हकाइक थे वो भी सामने आ गए। जहां तक ना जुनून पहुंच सकता था, ना अकल पहुंच सकती थी, लेकिन इस इश्क की राह ने मुझे वो उन तमाम चीजों से रोशनास करा दिया। अब मेरे सामने किसी किस्म का कोई पर्दा नहीं है। मैं वो चीजें भी देख पा रहा हूँ, और वो ख्यालात भी, वो बातें भी सोच पा रहा हूँ जो पहले नहीं सोच पा रहा था, या वो चीजें भी अब मुझे नजर आ रही हैं जो पहले मेरी आंखों से नजर नहीं आ रही थी। इस इश्क ने मुझे इतना काबिल कर दिया है। चली सिमते गैब से एक हवा कि चमने जहूर का जल गया, मगर एक शाख निहाल गम जिसे दिल कहें सो हरी रही। शायद कहते हैं कि गैब से जब भी कभी कोई हवा चलेगी, कोई किसी कभी भी किसी किस्म के हुस्न का इदराक होगा, तो हम उसे बेयर नहीं कर सकते, हम उसे झेल नहीं सकते। एक वाक़े की तरफ इशारा है कि जब गैब से एक
रोशनी का ज़हूर हुआ था, एक नूर की तजल्ली का ज़हूर हुआ था इस दुनिया पर, तो ये दुनिया उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। और जिस पहाड़ पर वो गिरी थी, आप जानते हैं कि वो पहाड़ जल गया था। तो वो ये कहते हैं कि गैब से जब हुस्न का ज़हूर होता है, नूर का ज़हूर होता है, तो फिर उसके सामने कुछ नहीं टिकता, फिर सब जल जाता है। लेकिन वही नूर ऐसा नूर है जो जो किसी दिल को अगर मैसर आ जाए, अगर आपके दिल तक वो पहुंच जाए, तो उसको जलाएगा नहीं बल्कि उसको पुरनूर कर देगा, उसको हरा भरा कर देगा, उसके अंदर रौनक ले आएगा, उस सियाह दिल को रोशन कर देगा। नजर तगाफुल यार का गिला किस जबान से करूं बयां, कि शराबे हसरत व आरजू गमे दिल में थी सो भरी रही। अब शायर ये कहते हैं कि अगर मैं अपने यार से तगाफुल का गिला भी करना चाहूं तो कैसे करूं, ये तो मेरी हसरत और आरजू ही रह गई, और यही लेकर मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, यही हमेशा मेरे दिल में भरी रहेगी। मैं अगर गिला करना भी चाहूं तो मैं गिला कर नहीं सकता, क्योंकि इस सब के दरमियान मेरी मोहब्बत और मेरी जुनून की जो कैफियत है वो आड़े आ जाती है। वो जब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्स नुस्खा इश्क का, कि किताबे अकल की ताक पर जो धरी थी सो धरी रही। शायर कहते हैं कि जिस घड़ी इश्क का एहसास जन्म लेता है और इंसान इश्क की कैफियत में चला जाता है, उस घड़ी फिर ना अकल का कोई अकल, ना तो अकल कोई काम करती है, ना इंसान की सेंसेस उसको किसी बात से रोशनास कराती हैं। बल्कि वो एक ऐसी कैफियत में जा चुका होता है जहां पर वो हर चीज को सिर्फ और सिर्फ अपने इश्क की बुनियाद पर परख रहा होता है, और उसके लिए सिर्फ एक ही चीज उसको नजर आ रही होती है, जो उसका इश्क होता है। तेरे जोशे हैरत हुस्न का असर इस कदर है यहाँ हुआ, कि न आईने में जिला रही, न परी में जलवा गरी रही। शायर कहते हैं कि अपने, जैसे वो इश्क करते हैं तो शायर कह रहे हैं कि तेरे जोशे हैरत हुस्न का असर इस कदर है यहाँ हुआ, आपके हुस्न का, आपकी खूबसूरती का इतना गहरा असर हुआ है मुझ पर, कि अगर मैं आईने में देखना चाहूं तो आईने में आईना उस हुस्न की ताब नहीं ला सकता, मैं खुद उस हुस्न की ताब नहीं ला पा रहा। अगर आपका हुस्न ये किसी आईने में जाता या कोई आईना इसको देख रहा होता तो आईना उसके हुस्न नहीं ला पाता, उस हुस्न की ताब नहीं ला पाता। और ना ही कोई और परी, ना कोई और अ, चीज, खूबसूरत चीज आपके हुस्न का मुकाबला कर पाती। किया खाक आतिश इश्क ने दिले बेनवाए सिराज को, ना खतर रहा न हजर रहा, जो रही सो बेखतर ही रही। तो शायर ये कहते हैं कि आतिश इश्क ने, यानी इश्क की आग ने मेरे दिल को इस कदर पक्का कर दिया है कि अब उसे किसी चीज का खतरा ही नहीं रहता। अब तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक बेखतरी सी कैफियत रहती है। अब वो किसी चीज से नहीं डरता। अब वो कहता है जो होगा बस देखा जाएगा, जो होगा संभाल लिया जाएगा। अब वो किसी चीज से डरता नहीं है। उम्मीद है आपको ये गजल पसंद आई होगी।